उधर बसंत जंगल में अकेला ठंड से कांपता हुआ अपने भाई के लौटने की उम्मीद में बैठा रहा। लेकिन जब शिशिर नहीं लौटा तो उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। पूरा जंगल पशु पक्षियों की आवाजों से गूंज रहा था, लेकिन बसंत का मन केवल अपने भाई की चिंता में डूबा था। सुबह होते ही उसने अपने भाई को ढूंढने का निश्चय किया और चल पड़ा। रास्ते में वह बेहद थका और भूखा महसूस करने लगा। उसके पैर कांटों से छलनी हो चुके थे। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा, जहां वह एक दुकान के पास ठहर गया। दुकानदार ने उसे एक असहाय बालक समझकर अपने पास रख लिया। दुकानदार के कोई बेटा ही नहीं था, इसलिए वह बसंत को अपना बेटा समझ के रख लिया। बसंत ने दुकान पर रहकर उसकी मदद करनी शुरू कर दी और जल्द ही दुकान की बिक्री दोगुनी हो गई। यह देखकर दुकानदार बहुत खुश हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ ही उसे एक बेटा हुआ जो काफी बड़ा हो चुका था। उसने ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। एक दिन दुकानदार ने सोचा, मेरे पास अब अपने बच्चे हैं, तो मैं इसे क्यों पालूं? और बसंत से कहा, तुम समय के साथ साथ बदल रहे हो। अब तुम उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। बेचारा बसंत क्या करता, चुपचाप दुकानदार की बात सुनकर वहां से चला गया। एक दिन बसंत सब कुछ छोड़कर जंगल में चला गया और वहां अपने भाई शिशिर के लिए एक गीत गाने लगा। उसका गीत इतना मधुर था कि पूरा जंगल गूंज उठा। यहाँ तक कि राजा, जो शिकार के लिए जंगल में आया था, वह भी गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने सोचा, इतना सुंदर गीत गाने वाला कौन हो सकता है। वह आवाज का पीछा करते हुए बसंत के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है। मैं एक अनाथ दुखी बालक हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसे यकीन था कि इतना सुंदर युवक कोई राजकुमार ही हो सकता है। उसने बसंत को अपने महल में ले जाने का निश्चय किया। महल में बसंत को सम्मान पूर्वक स्थान दिया गया और राजा ने अपनी बेटी का विवाह बसंत से कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद बसंत ने अपने पुराने जीवन की यादें ताजा की और सोचा कि दुकानदार से मिलना चाहिए। राजा से अनुमति लेकर वह अपनी पत्नी के साथ दुकानदार से मिलने के लिए चल दिया। बसंत को देखकर दुकानदार चौंक गया और पूछा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? बसंत ने जवाब दिया, काम के सिलसिले में बाहर गया था। ये मेरी पत्नी है। दुकानदार उसकी सुंदर पत्नी को देखकर लालच में आ गया। अगली सुबह उसने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और एक बोरी में भरकर और नदी में बहा दिया। लेकिन किस्मत से बसंत एक गांव के किनारे आ लगा। वहां के एक बुजुर्ग ने उसे बाहर निकाला और उसे अपने बेटे की तरह पालने का निश्चय किया। उधर बसंत की बीवी को दुकानदार लेकर राजा शिशिर के पास ले जाकर बेच देता है। शिशिर भी बसंत की पत्नी का सुंदरता देखकर बहुत खुश होता है। उसे पता तो नहीं था कि यह बसंत की पत्नी है, लेकिन वह सोचने लगा, अगर बसंत मिलेगा तो मैं इसका शादी बसंत से कर दूंगा। इस बीच राजा शिशिर अपनी कहानी सुनाने वाले व्यक्ति को खोज रहा था। जब यह खबर बसंत तक पहुंची तो वह खुद राजा के पास जाने का निश्चय करता है। राजा शिशिर से मिलकर वह अपनी पहचान छुपाकर पूरी कहानी सुनाता है। जैसे जैसे वह बताता जाता है, राजा भावुक होकर रोने लगता है। अंततः जब बसंत पूरी कहानी सुनाता है तो राजा समझ जाता है कि यह उसका ही भाई बसंत ही है। दोनों भाई गले लगकर फूट फूट कर रोते हैं और शिशिर बसंत की पत्नी को बसंत को सौंप देता है। वह दोनों एक सुखी परिवार की तरह रहने लगते हैं। यह कहानी आप लोग को कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।